हेलो टीचर, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे क्या होगा, जब भी मैं क्वेश्चन डालूंगा तो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं पौधे के बीजों से जो है वह कॉफी तैयार होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बीजों से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। तो हम लोग जानते हैं आनुवांशिकता के जन्मदाता जो है वह मेंडल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। और आलू क्या है, तो हम लोग जानते हैं आलू जो है वह तना होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया। तो हम लोग जानते हैं चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले जो है डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा बी नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को यदि आपको देखना है तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहता है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है वह क्या होता है, किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है और तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हम लोग जानते हैं लोलक की जो कालावधि होती है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और आकाश की ओर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर की ओर, क्योंकि चुंबकीय सुई जो है वह हमेशा उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। तो यहाँ तो दक्षिण नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, उत्तर दक्षिण आंसर होता है। अगला क्वेश्चन जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में हो। तो हम लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है वह बीच में होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 23 जून को और 23 अप्रैल को। तो हम लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर को जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा, पानी बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर, पानी। दोस्तों हम लोग जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो जलाने के बाद पानी विमुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा बी नंबर, क्योंकि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कारखानों से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। सी में कहता है भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, डी में कहता है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी में कहता है ठोस अमोनिया होता है और डी में कहता है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक उदाहरण होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
हमारा द्रव्यमान, क्योंकि इस पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है, द्रव्यमान ए में कहता है द्रव्यमान और वेग का बी में कहता है द्रव्यमान और त्वरण का सी में कहता है भार और वेग का, और डी में कहता है भार और त्वरण का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग बल के रूप में सूचित करते हैं। अगला कहता है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो इसका आंसर जो ये 100 मीटर, बी में कहता है 1000 मीटर और सी में कहता है, बी में कहता है 1000 सेंटीमीटर, सी में कहता है 1000 मीटर और डी में कहता है 100 सेमी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से और हवा से। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है और आप लोग तो शिक्षक हैं, तो सौर ऊर्जा जो है वह सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ए में कहता है वाष्पीकरण, बी में हिमीकरण, सी में पिघलाना और डी में है ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ठोस कपूर से जब कपूर हम बनाते हैं तो यह प्रक्रिया जो है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस और नाइट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं वाहनों से जो निकलती गैस है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी मीथेन। हम लोग मीथेन गैस का यूज करके खाना बनाते हैं और गोबर गैस में भी मीथेन गैस होता है। अगला क्वेश्चन जो है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के समय यह नहीं दिखाई देता है, जब वर्षा होता है तभी यह दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहता है शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में दिन अथवा रात्रि में केवल दिन में। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह केवल दिन में होती है, और ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना सेकेंड, 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.3 मिनट और 3.6 घंटे। तो घंटा तो होगा नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश जो है वह हमारी पृथ्वी पर मात्र 8.3 मिनट में पहुंच जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि आप लोग मुझसे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम इसी तरीके का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए।